हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी बहुत ही बढ़िया है। तो मामा के घर खाने का प्रोग्राम है, परसोत्तम मास है, इसीलिए सभी मामा के घर बारी बारी से खाने का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आज गोंडल वाले मामा के घर खाने का प्रोग्राम है, इसीलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। देखो, टिंगू तैयार हो चुकी है और हम भी तैयार हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं जाने के लिए। और हमारे यहाँ एक भाणेज बराबर 100 ब्राह्मण माना जाता है, इसीलिए परसोत्तम मास में कन्याओं को खाना खिलाने का यहाँ पर रिवाज है। और देखिए, मामा के घर पहुँच चुके थे, खाना वाना खाकर अभी मेरे मामा के दूसरे बेटे का घर जो नया बना रहे हैं वहाँ पर गए हम। 100 गज के एरिया में देखो ये कितना सुंदर प्लान से मकान बनाया हुआ है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक पार्किंग और एक रूम बनाया है, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा सा हॉल है और किचन बनाया हुआ है और एक किड्स रूम जैसा बनाया हुआ है। देखिए कितना सुंदर प्लान बनाया हुआ है ये। और ये किचन है और किचन में भी बहुत ही सुंदर स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर हॉल है, डाइनिंग एरिया है और ये किचन के पीछे वॉश एरिया है। और यहाँ पर छोटा सा किड्स रूम बनाया हुआ है जो कि प्रॉपर जगह है। और सेकंड फ्लोर पे 2 रूम बने हुए हैं और वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर कबर्ड्स बने हुए हैं ताकि सारा सामान अच्छे से रख सके। और ये सेकंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम था और यहाँ पर बीच में मंदिर की जगह है और स्टोरेज एरिया है और लिफ्ट की जगह है यहाँ पर। और ये बालकनी है, यहाँ से हाईवे दिखता है, बहुत ही अच्छा पवन आता है। और फिर घर देखने के बाद मासी के घर गए थे, मासी के खबर अंतर पूछने के लिए। और फिर वहाँ से एक्वेरियम देखने के लिए गए थे क्योंकि उसने हमारी दुकान भाड़े पे रखी है, तो वो बोल रहे थे कि चलो आओ कैसे बनाए हम दिखाती हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर गए थे, वो एक्वेरियम आपको कस्टमाइज़ करके देते हैं जैसा भी आपको बनाना है, जिस तरीके का एक्वेरियम और जिस तरीके की मछली आप रखना चाहते हैं वो सब कस्टमाइज़ बनाकर आपको देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने अलग अलग प्रकार की मछलियाँ थी। और दीदी तो उसको देखकर खुश हो गई, उसको तो अजीब लग रहा था कि देखो माँ ये मतलब उसको तो अजीब ही लग रहा था, खुश हो रही थी देख के। तो यहाँ पर कस्टमाइज एक्वेरियम बनाने का सब मटेरियल रखा हुआ था, देख सकते हो कैसे रेत आपको जिस प्रकार की मिट्टी सब डालनी हो। फिर वहाँ से आकर हम गए थे खेत पे क्योंकि गाय भी धोनी है, गाय धोने का टाइम हो चुका था। और दादा भी आए थे देखने के लिए कि कैसी केनाल बनी है। तो देखिए दादा केनाल के बीच में से जा रहे हैं ऐसे। और ढींगू यहाँ पर कांटे वाली जगह पर खेलने लगी थी, तो मैंने बोला कि चलो इधर से ले लो क्योंकि कांटा लग जाएगा। और ये बछड़ी है ना, उसको देखने के लिए मैं गई ना तो उसकी माँ एकदम अग्रेसिव हो गई और मारने के लिए आ गई। देखो, माँ तो माँ होती है, उसको लगा कि उसकी बछड़ी को शायद कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए मारने के लिए आ गई सीधी। और गाय हमारी देख सकते हो कि कैसे बांधी हुई है, रोज़ ऐसे ही बांधी हुई होती है। और यहाँ पर बगले, सब बगले रोज़ आते हैं खाना खाने के लिए, जो यहाँ पर इंसेक्ट्स होते हैं उसको खा जाते हैं सब। दीदी देखो खेत में कैसे घूम रही है। वैसे खेत में रहने का तो मज़ा आता ही है, लेकिन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना उसकी वजह से नहीं रह पाते। और ये जो मकान हमने बनाया हुआ है ना, उसके अंदर जितने मतलब कीड़े मकोड़े नहीं होंगे ना, उतनी तो गरोड़ियाँ मिलेगी आपको। गरोड़ियाँ, कीड़े मकोड़े, वही सब, उसकी वजह से रहने का मन नहीं करता। बाकी खेत पे रहने का तो मज़ा ही अलग होता है। देखो इसे गाय धोते हैं हम रोज़। और यहाँ पर फिर केनाल के किनारे पर बैठकर दीदी मस्ती कर रही थी, केनाल में पत्थर डाल रही थी और उसको मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और केनाल बन गई है तो एकदम मस्त लग रहा है सब। देखो पत्थर डाल रही है और मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है उसको।
बच्चों के तो यही खिलौने होते हैं ना, पत्थर डालना, ये करना, वो करना, मस्ती करना। वैसे बच्चे हो या बूढ़े, इसमें तो सबको मज़ा आता है ना, नदी में पत्थर डालने में। और फिर जो जितने भी समर टाइम में हमने केरी खाई हुई थी, उन सारी केरियों की गुठलियाँ हमने रख दी थी सुखाने के लिए। वो गुठलियाँ सब सूख चुकी हैं, लेकिन सारी गुठलियों में से गुठली के अंदर भी जो गुठली होती है ना, उसमें सारी गुठलियों में से अच्छी गुठली नहीं निकल रही है। कुछ कुछ ही गुठली ऐसी है जिसमें से अच्छी गुठलियाँ निकल रही है, तो वही निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ समर के टाइम पे केरी खा के उसकी जो गुठलियाँ होती हैं ना, उस गुठलियों के अंदर जो गुठलियाँ होती हैं ना, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहावत है ना कि आम के आम और गुठली की गुठली। तो उस गुठली को हम क्या करते हैं कि ऐसे निकाल लेते हैं तोड़ के, फिर उसको पानी में उबाल लेते हैं। पानी में उबालने के बाद उसको सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, और फिर उसको घी में, देसी अच्छे से घी में सेक के, थोड़ा सा नमक डाल के, फिर उसका मुखवास बन जाता है। एकदम रोस्ट करते हो ना तो एकदम कड़क हो जाती है। रोस्ट करने के बाद उसका जो गुठली का मुखवास होता है ना, एकदम रिफ्रेशिंग होता है, एकदम मस्त, खाने में मज़ा आ जाता है। तो इसीलिए हम सब गुठलियाँ फेंकते नहीं हैं, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखिए दीदी भी मदद करवा रही है इधर। गुठलियाँ काट तो रहे थे, लेकिन सारी बिगड़ी हुई निकल रही थी, पता नहीं कैसे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, शायद ज़्यादा टाइम हो गया, धूप में पड़ी रही, इसीलिए सूख गई अंदर से, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पानी में भिगो कर अगर रखा हो, फिर भी हो सकता है ऐसा। तो क्या रीज़न है वो तो नहीं पता, लेकिन देखो ऐसे काली काली और बिगड़ी हुई निकल रही थी सारी गुठलियाँ। अच्छी तो हम वाइट जो होती है ना, वो अच्छी होती है ऐसी, और ऐसी ब्लैक जो होती है ना, वो बिगड़ी हुई, उसको फेंक देना पड़ता है, उसका कुछ नहीं होता है। वही सब चेक कर के, ऊपर से वाइट थी ना, फिर भी अंदर से बिगड़ी हुई निकल रही थी कुछ। तो आप भी बताना कि ऐसे कौन कौन गुठली का इस्तेमाल करके मुखवास बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो कुछ भी चीज़ें जो भी बनता है ना, वो घर पे ही बनता है। तो फिर मेरे स्टोर रूम में 7-8 साल पुरानी साइकिल मेरी रखी हुई थी, जो मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने लेकर रखी थी, शौक़ था मुझे साइकिल चलाने का, लेकर रखी थी, लेकिन मैंने कभी इस साइकिल को नहीं चलाया। मेरे अलावा सब ने चला लिया, लेकिन मैंने कभी नहीं चलाया। और देव भी अब बड़ा हो चुका है, उसकी छोटी साइकिल छोटी हो रही है, तो उसको चाहिए था, नई साइकिल चाहिए थी। लेकिन मैंने बोला कि चलो मेरी पुरानी साइकिल पड़ी है ना, वो तुमको हो जाएगी। तो वही पुरानी साइकिल निकाल कर उसको धो दिया, और एकदम मस्त कपड़े लगा कर मस्त कर दिया, चमका दिया। अब इसको ऑयलिंग करना बाकी है। जो मेन पॉइंट होता है ना, वहाँ पर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये काटे नहीं और सालों तक चले। और इसकी चेन खड़ चुकी है, तो उसकी चेन चढ़ानी है। और टायर में हवा भी नहीं है, तो टायर की हवा भरनी है। और देखो साइकिल धो रहे थे, तो दीदी ने भी अपना वॉकर धो दिया। जो भी लड़के करते हैं ना, उसको सब करना है वही। तो साइकिल धोनी थी, तो उसने अपना वॉकर भी धो दिया। तो यहाँ पर ऑयलिंग का काम हो रहा है। और दादी आई थी बैठने के लिए। दादी के पैर नहीं चलते हैं, तो दादी बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, आप आओ। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, तो दादी आ जाती है मिलने के लिए। तो दादी भी आई हुई थी और देख रही थी। रूम साफ़ किया था हमने, ये कचरा भरा था सारा, मतलब स्टोर रूम जैसा ही है, तो साफ़ किया था। दादी देख रही थी कि कैसे साफ़ किया है। मस्त ऑयलिंग हो चुकी है, चेन खड़ चुकी थी, चेन डाल दी है। अब हवा भरेंगे। दोनों टायर में हवा नहीं है, ये तो टायर ही चला गया है, इसको बदलना पड़ेगा। पंप से हवा भरी जा रही है। ऐसे कौन हवा भरता है डांस करते करते? ऐसे कौन हवा भरता है? फूल गया टायर, देखो। हमारी साइकिल रोड पर चलने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। टायर में हवा भी डाल दी है।
बड़ी साइकिल में पहली बार बैठ रहा है देव। देव धीमे धीमे चलाना, गिरना मत। चलो धीरे धीरे। फाइनली बैठ गया देव। गियर वाली है इसीलिए थोड़ी, गिरना मत। फाइनली चल गई साइकिल। सरस, वेरी गुड। इतनी गोटले निकली है, इसको पानी में उबालना है। और यहाँ पर पोटैटोस उबल गए हैं और यहाँ पर चटनी बन रही है क्योंकि आज दाबेली का प्रोग्राम है। और इसको उबाल के सुखाना है, घी में सेक लेना है तो बन जाएगा मस्त मुखवास गुटली का। तो चलिए हम पाव लेने जाते हैं, दाबेली का आज प्रोग्राम है। तो देखो पाव लेके आते हैं। पर हम पाव लेके आ चुके हैं और दाबेली बन रही है और दाबेली का मसाला तैयार है इधर, मस्त यमी यमी। यहाँ पर दाबेली सेकी जा रही है। दीदी ने पीपी कर ली है। सबके लिए मावा मलाई कैंडी ली है, पार्टी करेंगे, खाने के बाद पार्टी करेंगे। हम सब गुल्फी खा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।